दोस्तों किस्त एप्लीकेशन में ना आप चाहे सेल्स पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या आपका सिबिल स्कोर कम भी है तो भी आपको लोन मिल जाती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लोन नहीं मिलती। तो उसका दोस्तों कुछ रीजन होता है, वो लोन अप्लाई करते वक्त ही कुछ गलती कर देते हैं, उसी वजह से उसकी लोन रिजेक्ट हो जाती है। अदरवाइज अगर आप सही तरीके से लोन अप्लाई करोगे तो इस भाई की तरह आपको भी यहाँ पर पहली बार में ही लोन मिल जाएगी। यहाँ पर आज मैंने जिस भाई का लोन अप्लाई किया है उसका सिबिल स्कोर बहुत ही कम है और वो एक सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आता है, तो भी उसको पहली बार में ही यहाँ पर लोन के ऑफर मिल चुके हैं। तो अगर आपको भी इसी तरीके से लोन के ऑफर चाहिए किस एप्लीकेशन से, तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। मैं यहाँ पर दोस्तों एक एक स्टेप को बहुत ही अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में आपको इस एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप किस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। ये बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है। इसका आप रेटिंग देखोगे तो 4.6 की रेटिंग है और 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और आप इसके रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो बहुत ही अच्छे रिव्यू यहाँ पर आपको अब देखने वाला है इसका। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको लोन अप्लाई करने का प्रोसेस भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिटेल में देखें तो इन्होंने बता रखा है कि हम एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी के थ्रू ही लोन प्रोवाइड करते हैं। 2 लाख रुपए तक की लोन यहाँ से आप ले सकते हो, और इनके साथ दोस्तों टोटल 5 एनबीएफसी जुड़ी हुई है जिनके द्वारा यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी वो सिर्फ केवाईसी डॉक्यूमेंट पर ही मिलेगी, सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही यहाँ पर आपको लोन मिलने वाली है। और अगर इस एप्लीकेशन में कोई भी क्वेरी आए तो यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट भी मिल जाएगा, आप यहाँ से इसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट भी ले सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों हम इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का प्रोसेस समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो पहले स्टेप में हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर वही एंटर करना है जो आपके आधार कार्ड और बैंक के साथ लिंक हो, क्योंकि बहुत सारे लोग यही गलती कर देते हैं कि यहाँ पर कोई भी रेंडमली मोबाइल नंबर डाल देते हैं। तो आपको वो नहीं करना है, सिर्फ आपको आधार कार्ड वाला नंबर ही डालना है या आपके बैंक में मोबाइल नंबर लिंक हो वही डालना है, और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर लोन के बारे में जानकारी बताई गई है कि यहाँ से 2 लाख रुपए की लोन मिलेगी, जिसमें 24 मंथ का टेन्योर मिलेगा और सिर्फ 18% से यहाँ पर इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर हमें नीचे स्क्रॉल करना है और इस दोनों बॉक्स पर टिक करना है और रेड एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने आएगा कुछ इस तरीके से इंटरफेस। अब यहाँ पर लोन की सारी जानकारी बताई है कि 2 लाख रुपए तक की लोन यहाँ से हम ले सकते हैं, जिसमें 100% डिजिटल प्रोसेस रहेगा, इंस्टेंट डिस्बर्समेंट हो जाता है और 0 हिडन चार्ज रहेगा। नीचे यहाँ पर स्टेप भी बताया है कि किस तरीके से यहाँ पर अब आगे के स्टेप आपको कंप्लीट करना है, जो कि मैं अभी आपको लाइव प्रूफ सारे स्टेप कंप्लीट करके ही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लेट स्टार्ट, सिंपली उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर हमें पैन कार्ड की डिटेल देनी होगी। तो यहाँ पर हमें पैन कार्ड नंबर एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें हमारे पैन कार्ड की सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, जिसमें यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर रहेगा, यहाँ पर हमारा फुल नेम रहेगा, अगर हमारे केस में मिडिल नेम है तो यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर लास्ट नेम ऑटोमेटिक से पैन कार्ड के आधार पर यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली इस बॉक्स पे टिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर हमसे यूजर डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें यहाँ पर हमारा फुल नेम ऑलरेडी आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा जेंडर चूज करना है कि हम मेल है या फीमेल है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, मैरिटल स्टेटस देना है कि हम मैरिड है या सिंगल है। उसके बाद यहाँ पर हमारा फादर का नाम एंटर करना है और यहाँ पर हमारा लोन का पर्पस चूज करना है कि हम क्यों लोन लेना चाहते हैं। उसके बाद सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों हमसे यहाँ पर एड्रेस पूछा जाएगा, तो हमारे जो डॉक्यूमेंट में एड्रेस है वो सेम एड्रेस यहाँ पर हमें देना है। तो एड्रेस में सबसे पहले यहाँ पर हमारा बिल्डिंग नेम या फ्लैट नंबर एंटर करना है। उसके बाद एड्रेस लाइन 1 और 2 में हमारे एरिया का पूरा एड्रेस यहाँ पर हमें दे देना है। उसके बाद यहाँ पर लैंडमार्क एंटर करना है और यहाँ पर पिन कोड नंबर एंटर करके इस बॉक्स पर टिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हमें एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय है। तो आज मैं जिस भाई का लोन अप्लाई कर रहा हूँ वो एक सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं, तो हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय ही चूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉय चूज किया तो यहाँ पर हमसे कुछ और डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें यहाँ पर हमारा नेचर ऑफ वर्क एंटर करना है कि हम क्या काम करते हैं, और यहाँ पर हमारी ग्रॉस मंथली इनकम एंटर करनी है। और अगर आप यहाँ पर एक सैलरी पर्सन चूज करोगे तो आपको कंपनी की डिटेल यहाँ पर देनी होगी। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमें इस बॉक्स पर टिक करना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रोसीड करने के बाद अगला स्टेप ओपन होगा जिसमें हमें केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अब केवाईसी में हमें आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी और ये जो आधार कार्ड है वो हमें डिजी लॉकर के थ्रू वेरीफाई करना होगा और उसके लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों केवाईसी करने के लिए नीचे एक ऑप्शन मिलेगा फेसिंग आधार यूजिंग डिजी लॉकर, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजी लॉकर पर, जिसमें यहाँ पर हमारा आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो हमसे यहाँ पर दोस्तों डिजी लॉकर का 6 डिजिट का पिन पूछा जाएगा। अब ये जो पिन है वो हमारे पास डिजी लॉकर में अकाउंट होगा तो होगा ही, अदरवाइज यहाँ पर हम कोई भी रेंडमली पिन भी एंटर कर सकते हैं। तो इस भाई के पास दोस्तों कोई भी डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है, तो हम यहाँ पर कोई भी रेंडमली पिन एंटर कर लेते हैं और डन पर क्लिक करते हैं। तो हमसे आधार कार्ड की परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर हमें अलाउ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, हमारा आधार कार्ड फेचिंग होगा और हमारा आधार कार्ड वेरीफाई सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमसे कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी, उसे हमें अलाउ करना है। तो हमारे सामने एक फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा जिसमें हमें क्लियर से सेल्फी क्लिक करनी है। तो यहाँ पर हम सेल्फी क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से हम इसे अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा आधार कार्ड वेरीफाई भी हो चुका है और हमारी सेल्फी भी अपलोड हो चुकी है। अब नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू एंड कंफर्म, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने दोस्तों हमारा आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो और हमें यहाँ पर जो मैन्युअली एड्रेस फिल किया था वो दोनों एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें चूज करना है कि इनमें से हमारा करंट एड्रेस कौन सा है, जो भी वो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड करेंगे तो अभी यहाँ पर हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिबिल स्कोर चेक होगा और उसके आधार पर अभी यहाँ पर तुरंत ही हमें बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर है तो कितनी लोन के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे केस में लाइव प्रूफ देख सकते हो, इस भाई को यहाँ पर पूरे 9,500 रुपये की लोन की ऑफर मिल चुकी है। अगर ए भाई 9,500 रुपये की लोन लेता है तो 8,940 रुपया उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे और उस पर 18% इंटरेस्ट लगाया गया है। सिर्फ 18% इंटरेस्ट पर इस भाई को लोन मिली है। लेकिन दोस्तों दिक्कत सिर्फ इतनी है इस लोन पर कि इस भाई को ये लोन को सिर्फ 30 दिन के अंदर वापस कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर 2 तरह की लोन मिलती है। अगर आपको छोटी लोन मिलेगी तो आपको सिर्फ 30 दिन का ही समय मिलेगा, लेकिन अगर आपको यहाँ पर बड़ी अमाउंट की लोन मिलेगी तो आपको ईएमआई वाला प्लान भी मिल जाता है। उसमें आप ईएमआई में रीपेमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हो या आपका सिबिल स्कोर कम है तो शुरुआत में आपको यहाँ पर छोटी अमाउंट की ही लोन मिलेगी, क्योंकि सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही यहाँ पर लोन मिलती है। तो शुरुआत में दोस्तों आपका ट्रस्ट जीतने के लिए छोटी अमाउंट की लोन देते हैं। ये लोन लेके आप टाइम पर इसका रीपेमेंट कर देते हो तो अगली बार से आपको बड़ी अमाउंट की लोन भी मिल जाती है। ठीक है, तो अब इस लोन को लेने के लिए यहाँ पर हमें ऐड बैंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमारा बैंक डिटेल एक ऐड करना होगा। जिस बैंक अकाउंट में हम इस लोन को लेना चाहते हैं वो बैंक डिटेल यहाँ पर हमें एंटर करना होगा। तो बैंक डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा आईएफएससी कोड एंटर करना है, उसके बाद अकाउंट नंबर एंटर करना है और दोबारा से वही अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अकाउंट होल्डर नाम एंटर करना है और यहाँ पर हमारा अकाउंट टाइप चूज करना है कि हमारा अकाउंट करंट है या सेविंग है। उसके बाद सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड करने के बाद कंफर्मेशन के लिए हमारा अकाउंट यहाँ पर दोबारा से आ जाएगा, इसे हमें एक बार अच्छे से देख लेना है और यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो हमारा बैंक डिटेल यहाँ पर ऐड हो जाएगा और हमारे सामने फिर से यही पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, इस बॉक्स पर टिक करना है और एक्सेप्ट ऑफर पर क्लिक कर देना है। जैसे एक्सेप्ट ऑफर पर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारी लोन अमाउंट है और हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी और यहाँ पर बताया जाएगा कि विद इन 12 घंटे के अंदर ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। अब दोस्तों हमारे सामने हमारे लोन की सारी डिटेल आ जाएगी, जिसमें हमारे लोन पर कितना कितना चार्ज वगैरह लगाई जाएगा वो यहाँ पर बताया जाएगा। तो अगर यहाँ पर दोस्तों हम 9,500 रुपये की लोन लेते हैं तो 8,940 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे। तो इस केस में दोस्तों यहाँ पर हमें एक महीने के अंदर 700 रुपये जितना ज्यादा चुकाना रहेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये थोड़ी महंगी है क्योंकि यहाँ पर हमें टेन्योर सिर्फ 1 महीने का मिला है, लेकिन इमरजेंसी के समय में ये बहुत ही काम आ सकती है। अगर आपको इमरजेंसी में 1 महीने के लिए लोन की जरूरत है तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको तुरंत ही लोन मिल जाती है सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर। और यहाँ पर दोस्तों 12 घंटे का बताया जाता है, लेकिन 12 घंटे तक का समय नहीं लगता, तुरंत ही आपके बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर हो जाती है। और उतने में दोस्तों यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो, हमें बैंक की तरफ से मैसेज आ चुका है और यहाँ पर बताया गया कि 8,939 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों हम होम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी 9,500 रुपये की लोन थी, जिसमें हमें 31 दिन के अंदर रीपेमेंट करना है। तो यहाँ पर रीपेमेंट करने का भी ऑप्शन अब यहाँ पर आ चुका है। तो ऐसे सिंपल तरीके से दोस्तों आप किस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो, और मैंने जो स्टेप कंप्लीट करके आपको बताया है आप सेम उसी तरीके से यहाँ पर स्टेप कंप्लीट करोगे तो आपको पहली बार में ही लोन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और दोस्तों आपको एप्लीकेशन से लोन मिली है या नहीं, अगर मिली है तो कितनी अमाउंट की लोन मिली है मुझे कमेंट में बताना। और आपको इस एप्लीकेशन से लोन लेते वक्त कोई भी क्वेरी आए तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपकी हर क्वेरी सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलो दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।